सो वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज मैं रिव्यू और मोरल्स और ये मतलब मूवी क्यों बनाई गई है इसके बारे में बताऊंगा। तो थंबनेल में देख लिया होगा, मूवी का नाम है द फ्रैंकेनस्टाइन और ये 2025 में भी जाके रिलीज़ हुई है। हिंदी में भी तभी रिलीज़ हुई थी नेटफ्लिक्स पे। तो सबसे पहले तो फ्रैंकेनस्टाइन हम सब जानते हैं कि एक बहुत ही पुराना मिथिकल क्रिएचर है। मिथिकल भी नहीं, मतलब बनाया हुआ क्रिएचर है। इसकी कोई खास सबूत नहीं है कि है भी कि नहीं है। तो बेसिक सी स्टोरी हर कोई जानता है फ्रैंकेनस्टाइन की कि इसका एक क्रिएटर था और उसके क्रिएटर ने उसी को बनाया, पर वो बाद में उसी के क्रिएटर के पीछे पड़ गया। ये तो मतलब आधी कहानी है जो कि हमें शुरुआत के 10 मिनट में ही मालूम चल जाएगी। पर बात है इसकी मॉरल्स की, वो तो आपको मूवी देखनी पड़ेगी, तब जाके तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो मूवी की खासकर बात करें तो इसके एक्टर्स बहुत ही बढ़िया चुने गए। इसके एक्टर्स, सारे एक्टर्स बहुत ही बढ़िया हैं। चाहे और उसकी जो एक फीमेल कैरेक्टर है जिसको हम सबने उसमें भी देखा होगा था, द अगली स्टेप सिस्टर, और भी बहुत सारे रोल्स में देखा होगा जिसमें उसका रोल्स हमेशा काफ़ी प्योर और काफ़ी क्रूअल दिखाया जाता है और वैसे ही दिखाया गया है। तो बात करते हैं इसकी मोरल्स की। तो फ्रैंकेनस्टाइन हमें देख के दो चीज़ें समझ में आती है। सबसे पहली पेरेंटिंग। इसमें हमें देखा गया है कि जो पेरेंटिंग है, जो अपना क्रिएटर होता है फ्रैंकेनस्टाइन का, वही अपनी क्रिएशन से नफरत करने लगता है, क्योंकि वो उसकी क्रिएशन जो जिस चीज़ के लिए वो उसे चाहिए था कि वो जैसा बना है वो वैसा ही स्मार्ट बने और उसकी हर बात माने और जितना हो सके जल्दी चीज़ें समझे, पर वो ऐसा नहीं कर पाया। उसको समझने में कम से कम 2 या 2.5 साल लग गए। और उससे पहले उसके क्रिएटर ने उसे सिर्फ 3 दिन के अंदर सोच लिया था कि ये किसी काम का नहीं है। फिर उसके बाद उसने बाहर की दुनिया देखी फ्रैंक ने, तब जाके उसे समझ में आया कि चीज़ें क्या होती हैं और वो कैसे काम करती है। तो इसमें हमें पहली चीज़ तो देखने को मिली कि आपको चीज़ों को और अपने दोस्त या नातों को इतनी जल्दी से नहीं जज कर देना चाहिए कि जैसा उसने उसे जज कर दिया था और अपने रिलेशंस उसके साथ ख़राब कर देते हैं। क्योंकि एक तरह से तो वो उसका पिता ही था, क्योंकि उसी ने उसको बनाया था और वही उसको सबसे पहला जो शब्द था वही उसने बोला था, विक्टर, जो कि हमारे साइंटिस्ट क्रिएटर का नाम है फ्रैंकेनस्टाइन का। और दूसरी बात इसमें है कि फॉरगिवनेस, मतलब कि माफ़ कर देना, माफ़ी देना। हमें देखा कि जैसे कि देख लेना मूवी, तो उसमें मालूम चलेगा कि आपको कि कुछ चीज़ों को आप माफ़ करने में बहुत ही लेट हो जाते हो और इतने लेट हो जाते हो कि उस चीज़ का कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर भी अगर आपने माफ़ी मांग ली किसी से और उसे वो इज्जत या वो चीज़ उसे दे दी है जिसका वो हमेशा से हकदार था, तो भी कोई देरी नहीं हुई होती, आपको वो चीज़ कर देनी चाहिए। तो बेसिकली मूवी में यही था। अगर आप देखोगे तो उसकी मोरल ऑफ द स्टोरी भी यही है कि फॉरगिवनेस एंड एक्सेप्टेंस इज़ द बिगेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। एंड इंग्लिश ख़त्म हो गई मेरी। तो यही कि आपको अपनी बेसिक से बेसिक रिलेशंस को भी हमेशा माफ़ करने का मौका और अपने आप को एक दूसरों को एक माफ़ करने का मौका और अपने आप को भी एक माफ़ी देनी चाहिए कि हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है और उसको समझने का तरीका भी अलग अलग हो सकता है। तो आई होप यू एंजॉयड द रिव्यू एंड फ्रैंकेनस्टाइन जाके ज़रूर देखना, काफ़ी अच्छी मूवी है। और इसकी जो फिल्मोग्राफी है वो काफ़ी सारे आर्ट्स और काफ़ी सारे एटर्नली आर्ट या पता नहीं क्या कहते हैं उसे, जो भी है, तो रोम की जो पुराने आर्ट्स है उनसे इंस्पायर है, जो कि आपको सीन उस मूवी में देखने को मिल जाएगा। मैं दिखा नहीं सकता वरना कॉपीराइट आ जाएंगे, तो या आप मूवी ज़रूर देखना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।